यह कहानी किसा गौतमी नामक एक महिला की है, जिसकी शादी श्रावस्ती के एक धनी व्यापारी से हुई थी और वह खुशहाल जिंदगी जी रही थी। एक दिन जब उनका इकलौता बेटा लगभग 1 साल का था, तो वह बीमार पड़ गया और अचानक उसकी मृत्यु हो गई। किसा गौतमी दुख से घिर गईं। वह अपने इकलौते बच्चे की मौत को बर्दाश्त नहीं कर सकीं। रोते और कराहते हुए उसने अपने मृत बच्चे को गोद में ले लिया और घर घर जाकर शहर के सभी लोगों से अपने बेटे को वापस जीवित करने के तरीके की भीख मांगने लगी। बेशक कोई भी उसकी मदद नहीं कर सका, लेकिन किसा गौतमी ने हार नहीं मानी। जब वह मृत पुत्र के शव को लेकर शोकाकुल भटक रही थी, तब किसी ने उससे कह दिया कि बुद्ध के पास जाओ, वह तुम्हारे पुत्र को जीवित कर देंगे। जब वह मृत बच्चे को बुद्ध के पास ले गई और उन्हें अपनी दुखद कहानी सुनाई, तो उन्होंने धैर्य और करुणा के साथ उसकी बात सुनी और फिर उससे कहा, किसा गौतमी, केवल एक ही रास्ता है अपनी समस्या का समाधान करने के लिए। जाओ और मेरे लिए किसी भी ऐसे परिवार से एक मुट्ठी सरसों के दाने ले आओ जिसमें कभी कोई मृत्यु न हुई हो। किसा गौतमी आशा से भर गई और ऐसे घर को खोजने के लिए सीधे निकल पड़ी। लेकिन जल्द ही उसे पता चला कि जिस भी परिवार में वह गई थी, वहां किसी न किसी व्यक्ति की मृत्यु का अनुभव हुआ था। गौतमी दिन भर नगर में भटकती रही, पर उसे कोई ऐसा घर नहीं मिला जहां कभी कोई मरा ना हो। आखिरकार वह समझ गई कि बुद्ध क्या चाहते थे। निराश वह बुद्ध के पास लौटकर आई। तब बुद्ध ने उसे उपदेश दिया कि मृत्यु के दुख से सारा संसार पीड़ित है। जन्म मृत्यु का चक्र निरंतर चलता रहता है। पुत्र का शोक भूलकर धर्म की शरण में जा। वह सांसारिक मोह त्याग कर भिक्षुणी हो गई और आध्यात्मिक विकास कर अरहत पद प्राप्त किया। शरीर से कृश होने के कारण लोग उसे किसा गौतमी कहते थे।